नमस्कार दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम टेलीग्राम पर एक ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं, लगभग सभी के मन में एक डाउट है कि कितना करंट अभी बीपीएससी के लिए यार पढ़ा जाए। जनवरी मतलब 2021 से लेकर के अभी तक का पढ़ा जाए या मतलब पिछले 6 महीने का पढ़ा जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके इस डाउट का पूरा डेमोलिशन होगा। तो देखिए, अब नया एग्ज़ाम जो है ना बीपीएससी का, वो 7 मई 2022 को होने वाला है। हम सबको इस चीज़ का पता है। पिछले अगर हम 4-5 सालों का प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन पेपर का गहन अध्ययन करेंगे ना, तो हम ये पाते हैं कि पिछले जो 6 महीने का करंट होता है ना, 6 से 8 महीनों का जो पिछला करंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और आपका लगभग 70% जो प्रश्न है वो वहीं से आता है। तो इसलिए आप सबसे पहले वो एक कहते हैं फोमो, तो उस फोमो से आप बचिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट से, इस हड़बड़ी से आप बचिए कि यार हमसे छूट जाएगा, हमसे नहीं होगा। सबसे पहली नंबर, धीरज रखिए। अभी आप मार्च में हो, कम से कम मार्च और अप्रैल का जो आने वाला न्यूज़ है उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। डेली न्यूज़ को नज़र रखने के लिए एक जीके टुडे की वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप विजिट कर लिया करिए दिन में एक बार कम से कम। इससे क्या होगा, अभी से कम अगले 1.5 महीने तक का न्यूज आपकी नज़र के सामने से गुजरेगा। और आप किसी एक मैगजीन को उठा लीजिए जिसमें पिछले मतलब 6 महीने का करंट दिया हुआ हो, उसको इस महीने में आप रट जाओ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इसी 6 महीना 8 महीना का करके अब 15 अप्रैल से लेकर के अगर हम सितंबर 2021 तक का करंट कर लेते हैं तो क्या हमारा काम हो जाएगा? नहीं, यहाँ से 70% प्रश्न आएंगे। तो अगर आपका स्टैटिक बिल्कुल तैयार नहीं है, ठीक है, आपका अगर स्टैटिक बिल्कुल तैयार नहीं है, और उस केस में मैं कहूँगा कि आप इतना करके आप जा सकते हैं एग्जाम देने। बट अभी से हथियार डाल देना अच्छी बात नहीं होगी ना। तो इसके लिए बेहतर होगा कि सितंबर से लेकर के और मार्च तक का जो टाइम है, इस बीच का जो पुराना कोई भी एसपीडी उठा लो या कोई भी दूसरा मैगजीन आप उठा लो, ई दृष्टि की मैगजीन आएगी पिछले 1 वर्षों का, वो आप उठा लीजिए और उससे उसको अच्छे से कर जाइए। या एडिटोरिया सबसे बेस्ट मैगजीन है बीपीएससी के लिए, तो इसे कर जाइए। तो मोर फोकस कहाँ देना है हमें? कम से कम 2 मैगजीन से हमें सितंबर 2021 के बाद का करंट फॉलो करना है, और कम से कम 1 मैगजीन से हमें मार्च से लेकर के सितंबर का, अगर 2 से कर लें तो और बेहतर है, इस सेगमेंट को फॉलो करना है। फिर सवाल उठता है, कुछ भाई बंधु जो मान लो दिसंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रखे होंगे और जनवरी से ही करंट पढ़ रहे होंगे, तो उनका सवाल एक ये भी है कि भाई जनवरी से भी सवाल आ सकता है क्या? तो देखो, पूछने को तो 2 साल पुराना भी न्यूज़ जो है वो बिहार पूछ देता है, बट मैं कहूँगा कि जनवरी से मार्च के बीच का फिर करंट पढ़ना ना उतना बेनिफिशियल नहीं है। आपका पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज कर लो, बट नए बच्चे अब इस सेगमेंट में मत दौड़ो। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, सितंबर के बाद का बहुत अच्छे से रट डालो, एकदम धुआंधार तरीके से रट डालो। आप घटनासार या फिर एसपीडी कोई भी 2 मैगजीन उठा लो और उसको रट डालो। ठीक है, इन्हीं में से कोई भी, एसपीडी है, घटनासार है, एडिटोरिया है, ठीक है, ई दृष्टि है, इनमें से कोई 2 उठाओ और उसको अच्छे से रट डालो। पहले एक को रटो, फिर दूसरा पढ़ने में ऑटोमेटिक आसानी हो जाएगा। फिर अंत वाले को क्या करो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है महत्वपूर्ण, उस पर नज़र डाल लो। आपका काम यकीन मानो हो जाएगा, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और सवाल बहुत है महत्वपूर्ण, वो है कौन सा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें। ये 20-21 वाला जो मतलब दिसंबर में एग्जाम होता उस समय काम आता, या 21-22 वाला? मतलब कुछ लोगों को ये डाउट है कि क्वेश्चन तो छप गया होगा। नहीं मित्रों, क्वेश्चन नहीं छपा होगा, यकीन आप मानो। ठीक है, और मान लो भगवान न करे ऐसा अन्याय होगा ही ना, तो यकीन मानो सबके साथ होगा, कोई इसके लिए तैयार होके नहीं जाएगा। 2 का डाटा याद करने के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाओगे, और बिना डेट का अगर सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण का नाम डाल के या बजट का नाम डाल के डाटा पूछेगा तो वो ऑलवेज नए बजट का डाटा होगा। आप ये भी सोचो कि बजट फरवरी में आ चुका है, समझ रहे हो आप मेरी बात? मार्च, अप्रैल, मई में आपका एग्जाम होने जा रहा है, मतलब बजट आए हुए 3 महीने हो गए होंगे। तो आप एकदम निश्चिंत तौर पर इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंट का आया है, जिसका मैं भी वीडियो आपको बना दिया हूं चैनल पर, आप उसी को देखो, उसी को पढ़ो, और सेम आप बजट के लिए करो। जो इस बार का बजट है वो देख लो। हाँ, जैसे आप पुराना मैगजीन आपके पास होगा एसपीडी बिहार करंट का, उसमें 1 पन्ने में दे रखा है बिहार बजट पुराना वाला, तो कोई
आंकड़ा मत याद करो, बट ये ध्यान रख लो कौन कौन योजना शुरू हुई थी। आपका काम हो गया, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अंत में बस यही कहूँगा मेरे सारे प्यारे भाई बंधु को कि आप फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब हमें लगता है कि हम ही नहीं कर रहे हैं बाकी सब कर रहे हैं, इसमें मत पड़ो। धैर्य रखो, धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करो, स्टैटिक पर बराबर नज़र डाले रखो, घंटा 1.5 घंटा मात्र करंट को अभी से रटो, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। और बहुत विश्वास के साथ एग्ज़ाम देना, जो भी कट ऑफ होगा ना, यकीन मानो आप उस कट ऑफ को अच्छे से क्वालिफाई करोगे। तो बिना डर के बहुत अच्छे मन से तैयारी करना है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।